आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आप लोगों को शुभकामनाएं। मुझे आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है जो मैं इसी कॉलेज का एक छात्र हूँ और इसी हॉल में बैठकर जो मैं पढ़ा हूँ 25 वर्ष पहले, और ये आज गर्व महसूस इसलिए हो रहा है कि मैं आप लोग उधर बैठे हैं और मैं इधर खड़ा हूं। और इधर बैठे हमारे प्रिंसिपल सर जो है उनके पिताजी भी थे, उनके छोटे भाई भी हैं और सर भी हैं। हमारे सोमनाथ सर जो हैं उनके भी पिताजी थे और ये भी हैं और आगे अच्छे में थे, अच्छे लॉयर। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि लॉ जो है ना वो प्राप्त करने का चीज है भाई करे। बात याद रखिएगा, अपने लाइफ में बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। ज्यादा अगर उछावनापन होगा तो दूध जिस तरह तुरंत गिर जाता है उसी तरह से गिर जाइएगा। मैं भी यही सोचता था 10 बरस 15 बरस न, लेकिन अपना निरंतर प्रयास करते करते आज इस मुकाम पर हम लोग पहुंचे कि आपके सामने मैं माइक पकड़ के कुछ बोल पा रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना संस्कार नहीं भूलना है। अगर कोई आपसे 1 साल के भी बड़े हैं लॉ में तो उनके लिए आप सीट छोड़ दीजिए। पहली बात है उनका आदर कीजिए। अगर वो 2 दिन से भी आपसे सीनियर है, सीनियर का रिस्पेक्ट हमेशा होना चाहिए, भले सीनियर जैसे भी हो, लेकिन सीनियर है, इस बात को हमेशा याद रखिए। अब मैं आता हूं लॉ के पढ़ाई पर। आप लोग जरा सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। आप लोग एक बार खास करके अपना समय व्यतीत करिएगा तो फिर आगे भी आपको तकलीफ भी होगी, इसलिए अभी जो समय मिला है उसको सुन लीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। सबसे पहले आपको जो पढ़ाई है वो एक कंप्लेंट रजिस्टर होता है और एक जीआर केस होता है जो थाने में रजिस्टर होता है। तो सीधी केस अगर फाइल करना है तो कोई क्लाइंट अगर आपके पास आया तो सबसे पहले आप उसका प्लेन बनाइएगा, कंप्लेंट रजिस्टर, उसको सीजीएम में फाइल कीजिएगा। उसके बाद उस पर आपका इंक्वायरी के लिए वो भेज दिया जाएगा एडमिशन होकर के किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ ही किसी फाइल होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम, वो वहां से चला जाएगा आपका इंक्वायरी के लिए। इंक्वायरी में आपका होने के बाद उसका ऑर्डर होगा। अभी एक नया प्रोसेस आ गया है कि जैसे इंक्वायरी सेटअप होता है तो उससे पहले कंप्लेनेंट जो एक्यूज होते हैं उनको नोटिस करना है, वो हाजिर होंगे, उसके बाद आपकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। इंक्वायरी होने के बाद ऑर्डर होता है, ऑर्डर कॉग्निजेंस होता है कि आप पर केस चलेगा या नहीं चलेगा। जब आप पर केस चालू हो जाता है तो उसमें फिर आपको एक नोटिस आएगा, मतलब एक्यूज को नोटिस आएगा और वो नोटिस प्राप्त करने के बाद उस पर बेल कराएगा। वो बेल होने के बाद उसके बाद बिफोर चार्ज एविडेंस होता है। बिफोर चार्ज एविडेंस होने के बाद उसमें आपका चार्ज बनता है। अगर वो चार्ज है चार्जेबल है तो चार्ज बनेगा, वारंट ट्रायल है नहीं, तो अगर कॉमन ट्रायल है कॉमन ट्रायल है तो उसमें आपका सब्सटेंस होगा। तो जब चार्ज बनेगा उसके बाद आफ्टर चार्ज आपका एविडेंस होगा, उसके बाद स्टेटमेंट होगा, उसके बाद आपका जजमेंट होगा। तो ये सारी प्रक्रिया कितना आसानी से आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन मेरा आप लोगों से एक विनती है कि अभी एक नया कानून आया है बीएनएसएस और एविडेंस का अधिनियम। ये तीनों का
आप लोग किताब जरूर करेंगे, निश्चित हर कोई करेंगे, नया हो पुराना हो, 3 साल वाले हो या 5 साल वाले हो। और जितना मैंने बताया आप उसमें जाकर के देखिए कि कंप्लेंट फाइल किस सेक्शन में होता है, इंक्वायरी किस सेक्शन में होता है, डिस्चार्ज किस सेक्शन में होता है, तभी आप तैयारी कर पाइएगा। और उसको एक डायरी में नोट कीजिए। जब आप ये सब करिएगा और तब कोर्ट आइएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना हल्का है, नहीं तो आपको बात करते जाएगा। जो अभी 1 ईयर में है, 3 ईयर में है, 6 ईयर में है, जो भी है, तो अभी कोई किताब खरीद ले, ज्यादा दाम नहीं है, बहुत कम दाम है, 300-400 रुपए करके है, दिए और उसमें से सेक्टर देखिए। अब आइए, आप अगर कोई थाना में केस हो जाता है तो उसका कैसे ये किया, थाना में केस होता है तो वो आ जाता है आपका कोर्ट में, FIR बन के, FIR में सबसे पहले रेल कराया जाता है, रेल होने के बाद चार्ज किया जाता है, चार्ज होने के बाद उसमें एविडेंस चलता है। वहां पर सिर्फ एक ही एविडेंस होता है, GR केस में तो थाना में रजिस्टर होता है। DP में यहाँ पर डबल एविडेंस होता है, 3 एविडेंस होता है, इंक्वायरी, रिपोर्ट चार्ज और आफ्टर चार्ज, ये तीनों सेक्शन होता है। तो वहां पर जब आपका एक एविडेंस होगा तो वहां पर आपका क्या कहते थे 313 और पुराना हो जाएगा वहां पर आपका स्टेटमेंट होगा, चार्ज बनने के बाद गवाही, गवाही के बाद स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद आपका डिफेंस एविडेंस रहता है कि अगर आपको अगर डिफेंस में अपना कुछ कहना है तो आप अपना गवाही दें। उसके बाद आपका आर्गुमेंट होता है, तो आपको ये बताना होगा कि आप सेक्शन किस सेक्शन में केस फाइल कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट के यहाँ, जज के यहाँ एंटीसिपेटरी वेरिफिकेशन होता है, जिसको कि बाहर से ही बोला जाता है, और हिंदी भाषा में उसको बाहर दे रहे, बाहर वाला दे, तो उसको एंटीसिपेटरी वेरिफिकेशन कहा जाता है। वो किस सेक्शन में फाइल, तो हम प्रक्रिया बता रहे हैं। मैं एक भी सेक्शन आप लोगों को नहीं बताया, मैं एक भी सेक्शन आप लोगों को नहीं बताया कि कोर्ट 38 में होगा या डिस्चार्ज इसमें होगा या स्टेटमेंट 313 में, मैंने नहीं बताया। आप लोगों का ये अपना ड्यूटी बनता है, मैं आप लोगों को प्रक्रिया बता रहा हूँ ताकि आप मजिस्ट्रेट की जो तैयारी कीजिए। आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने तैयारी नहीं करवा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिस की तैयारी नहीं है, प्रैक्टिस तो आप अपने कर लीजिएगा। आपका जब थ्योरी आएगा ना, उस समय ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, महिलाओं पर कौन सा सेक्टर लागू होगा, पॉक्सो एक्ट का क्या ये है, जुडाइल जस्टिस बोर्ड क्या है, रेलवे एक्ट क्या होता है, ये सब आपको एक एक करके आपसे समझना होगा। और इसमें घबराना नहीं है, नहीं तो एक दिन में ही समूचा पुलिस जो है ना, आप लोग का सपना छूट हो जाएगा। सपना 20 बरस का रखिए, और हर दिन वकालत ही ऐसा चीज है जो कि हर दिन आपको एक नया अध्याय जोड़ करके जाएगा जीवन में। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आप एक नया चीज ना सीखें। किताब पलटिएगा, कोर्ट आइएगा, कुछ न कुछ नया आपको मिलेगा। इसलिए मेरा ये कहना आप लोगों से है कि आप लोग जोरदार तैयारी कीजिए, थ्योरी पर भी ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल पर नहीं। प्रैक्टिकल अपने से गिरेगा तभी अभी इसमें फाइल होता है। तो हम तो थोड़ा तैयारी करके नहीं आए थे, लेकिन फिर भी जो हमारा एक्सपीरियंस है हम आप लोग को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद कमल सर का, जो आप